वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ाई की थी। क्या पढ़ाई की थी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, और हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में पढ़ाई की थी, और हमने पढ़ाई की थी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हमने रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था तो क्या पढ़ा था बेटा? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ फील्ड ही लिख लेता हूँ मैं सिर्फ फील्ड। तो हमने दो फार्मूले निकाले थे, एक इंटीग्रेशन फॉर्म निकाला था। क्या निकाला था बेटा? एक इंटीग्रेशन फॉर्म बताया था और एक डेरिवेटिव फॉर्म बताया था। तो उसी के ऊपर आज हम लोग काम करेंगे। तो रिलेशन में एक हमने आपको ये बताया था V2R माइनस V1R इज इक्वल टू द माइनस R1 टू R2 E डॉट dr। ये इंटीग्रेशन फॉर्म था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। कौन सा फॉर्म था बेटा? इंटीग्रेशन फॉर्म था। V2R या VR2 टाइप में लिखे थे, VR2, और यहाँ पे क्या लिखा था बेटा? VR1। VR1 कहाँ का पोटेंशियल था? R1 पोजीशन का। VR2 पोटेंशियल कहाँ का था बेटा? R2 पोजीशन का था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड था और ये dr वेक्टर था, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग पढ़े थे। इसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी किया था। इसी क्लास को हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो बेटा ये कौन सा इंटीग्रेशन फॉर्म था? कौन सा फॉर्म था? इंटीग्रेशन। इसी तरह इसके डेरिवेटिव फॉर्म भी थे। क्या थे बेटा? डेरिवेटिव फॉर्म। डेरिवेटिव फॉर्म में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए हम लोग ऐसे भी लिखते हैं माइनस डेल V ओवर डेल R n यूनिट वेक्टर। ये बेटा आपका डिफरेंशियल फॉर्म का रिलेशन है। किसके बीच में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फील्ड के बीच में। ये कौन सा फॉर्म है? डिफरेंशियल फॉर्म में है। और एक किस फॉर्म में बेटा? इंटीग्रेशन फॉर्म में। हेडिंग क्या पड़ी है? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कौन सा फॉर्म है बेटा? इंटीग्रेशन फॉर्म है, समाकलन रूप है। और ये कौन सा है बेटा? E माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा R n यूनिट वेक्टर। ये डिफरेंशियल अवकलन रूप है, वो अवकलन रूप है और ये समाकलन रूप है। अब यहाँ पे क्या है? n क्या है? n आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। क्या कहेगा बेटा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और डेल V बाई डेल R क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल है। क्या है बेटा? ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल इसको कहते हैं। देखिए डेरिवेटिव के लिए आपने इससे पहले V बाई dr टर्म पढ़ा था, तो इसको डेरिवेटिव कहते हैं। लेकिन जब डेल टर्म लग जाए तो इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। क्या कहते हैं बेटा? पार्शियल डेरिवेटिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे रिलेटेड जेईई में भी क्वेश्चन पूछेगा और नीट में कम से कम 5 से 6 प्रॉब्लम पूछी गई, चाहे इस रिलेशन से और चाहे इस रिलेशन से। आपके जेईई मेंस और नीट में कई सारी प्रॉब्लम पूछी गई हैं। तो आज पूरा का पूरा क्लास हम इन्हीं दोनों टॉपिक पे लेकर के चलेंगे और प्रैक्टिस कराएंगे कि कैसे हम वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं। देखिए बेटा, ये R जो फंक्शन होता है दैट इज द पोजीशन वेक्टर। और ये फंक्शन क्या होता है? एक्स एक्सिस का भी हो सकता है, वाई एक्सिस का भी हो सकता है और जेड एक्सिस का। भाई R वेक्टर में एक्स एक्सिस पे भी वेरिएशन हो सकता है, वाई एक्सिस पे भी वेरिएशन हो सकता है और जेड एक्सिस पे। तो हम E को जो अगर एक्स कंपोनेंट लिखे तो क्या लिख सकते हैं बेटा? ई एक्स कंपोनेंट लिखे तो हम लिखेंगे माइनस डेल V ओवर डेल एक्स आई वेक्टर। ये x कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा। जो अगर y कंपोनेंट लिखें तो क्या लिखेंगे आप बताएं? तो ई वाई वेक्टर लिखेंगे बेटा, तो लिखेंगे माइनस डेल V बाई डेल y j यूनिट वेक्टर। इसी तरह जो अगर z कंपोनेंट लिखें तो क्या लिखेंगे बेटा? Ez लिखें तो माइनस डेल V ओवर डेल z k कंपोनेंट लिख सकते हैं। ये x कंपोनेंट है, ये बेटा कौन सा? y कंपोनेंट है, और ये आपका z कंपोनेंट है। एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखे हैं, I वेक्टर में, J वेक्टर में और K वेक्टर। जो कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाए तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E वेक्टर। ये होगा EXI EX प्लस EY प्लस EZ। अब यहाँ जो अगर वैल्यू पुट कर लें तो EX की वैल्यू क्या है बेटा? तो E को हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस डेल V बाई डेल एक्स आई माइनस
डेल वी ओवर डेल वाई जे माइनस डेल वी ओवर डेल जेड के। ये बेटा कौन सा फॉर्म है? ये डिफरेंशियल फॉर्म होता है। कौन सा होता है? ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड है। और ये कौन सा फॉर्म है बेटा? ये आपका इंटीग्रेशन फॉर्म है। कहीं कहीं क्या होता है कि मैग्नीट्यूड वाइज भी लिख देते हैं, क्योंकि ई जो बोर्ड की बुक में है कहीं कहीं आपको ऐसे भी मिल जाएगा। ई क्या है? ई यहाँ है v बाई आर। तो यहाँ से जो अगर हम मैग्नीट्यूड सिर्फ बोले तो ई का मैग्नीट्यूड कहीं कहीं आपको v बाई डी या ई v बाई आर के टर्म में भी लिखा हुआ मिल सकता है, v बाई आर के। लेकिन ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो हम लोग सिंपली लगा लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं करूँ, सबसे पहले इस फार्मूले के बेस पे क्वेश्चन किया जाए। तो जो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो वोल्टेज और डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना चल रहे हैं डायरेक्टली निकाला जा सकता है। इससे रिलेटेड भी फार्मूले क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा और आप क्या निकालेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। इसमें क्या होगा बेटा? जब पोटेंशियल दिया होगा और क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? वी मीन पोटेंशियल दिया हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ये फार्मूले यूज करेंगे। ये फार्मूले कब यूज करेंगे? जब पोटेंशियल दिया होगा और क्या निकालना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे। पोटेंशियल से क्या निकालना होगा बेटा? पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो ये फार्मूले लगाएंगे आप। ये कब लगाएंगे? जब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा और क्या निकालना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। और ये डायरेक्टली न्यूमेरिक वैल्यू दे होती है। कहा जाता है कि एक ऐसा रीजन है जहाँ पोटेंशियल इतना है, इतनी डिस्टेंस चलने पे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज आएगा या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसी से स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन से। तो एक क्वेश्चन हम करते हैं बेटा। क्वेश्चन है हमारा 53 नंबर। 53 नंबर है हमारा क्वेश्चन एस.सी. वर्मा की बुक का। तो उसमें क्वेश्चन है, हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिए। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन पर कूलम। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन पर कूलम। मीन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है बेटा? 10 न्यूटन पर कूलम। ये आपका एचसीवी का 53 नंबर क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या क्वेश्चन है बेटा? अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन अ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। एग्जिस्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। फाइंड द इंक्रीज इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। Find the increase in electric potential. Find the increase in electric potential as one goes up through a height of 50 centimeter. Goes up through a height of 50 centimeter. Goes up through a height of 50 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का पूरा लैंग्वेज नहीं, हम तुमको लैंग्वेज समझा देते हैं। एस.सी. वर्मा के जिसके पास बुक है वो 53 नंबर क्वेश्चन पढ़े तो उसको मालूम चले। क्या है बेटा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 10 न्यूटन पर कूलम और किस डायरेक्शन में? वर्टिकली डाउनवर्ड। और इसमें हम कितना ऊपर जाते हैं बेटा? 50 सेंटीमीटर ऊपर जो अगर चले, कितना सेंटीमीटर चले? 50 सेंटीमीटर ऊपर चले तो कह रहा है कि पोटेंशियल में इंक्रीज कितना होना चाहिए। तो कौन सा फार्मूला लगाना चाहिए? सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो ये फार्मूला हम यूज कर लें। E इक्वल टू क्या है? V बाई डी। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इंटू डी। होगा नहीं होगा बेटा? E इक्वल टू V बाई डी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। ए भी मैग्नीट्यूड में, ए भी मैग्नीट्यूड में, तो डायरेक्टली फार्मूला आप लगाएंगे E इक्वल टू V बाई डी। तो E इक्वल टू क्या है बेटा? E इक्वल टू है V बाई डी। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई डी। ओके, तो V कितना हो जाएगा? E की वैल्यू कितनी प्रोवाइड है बेटा? 10 न्यूटन पर कूलम और D है 50 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो 0.5। तो V कितना आ जाएगा? 5 वोल्ट का इंक्रीमेंट हो जाए। समझ आ गया? ये कब यूज करेंगे? जब मैग्नीट्यूड में वैल्यूज दी हो। किस में दी हुई हो?
सिर्फ मैग्नीट्यूड, ई भी मैग्नीट्यूड में दिया हुआ है और डिस्टेंस भी मैग्नीट्यूड में है, तो डायरेक्टली फार्मूला यूज करें ई इक्वल टू वी बाय डी, ये ध्यान रखेंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आगे चलते हैं। तो अब हम पहले किसका यूज करें? पहले चलो हम क्या करते हैं, फील्ड से पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? फील्ड से पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहां से एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड given as equal to K by R या R, K by R square Newton per coulomb in a region where electric field is given as equal to K by R square Newton per coulomb. Find out potential at a position VR। किस पोजीशन पे निकालना बेटा? R पोजीशन पे निकालना है। गिवन, क्या गिवन है? पोटेंशियल एट इन्फिनिटी मीन V इन्फिनिटी पे क्या वैल्यू प्रोवाइड है बेटा? 0 दिया। तो आपको दिया क्या है? क्वेश्चन क्या है? इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन एज इक्वल टू K बाय R स्क्वायर न्यूटन पर कूलम, फाइंड आउट पोटेंशियल एट अ पोजीशन VR। पोजीशन क्या है? R पोजीशन है और पोटेंशियल क्या है? VR। मतलब एक R पोजीशन पे पोटेंशियल क्या है? VR। गिवन और पोटेंशियल एट इन्फिनिटी पे V इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना है? 0। तो बेटा क्या दिया हुआ है? यहाँ पे आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड से तुम्हें क्या निकालना है बेटा? पोटेंशियल निकालना है। तो कौन सा फार्मूला आप यूज करेंगे? इस साइड वाला फार्मूला यूज करेंगे या ये वाला फार्मूला यूज करेंगे? बताइए। वो कब लगता है? जब पोटेंशियल से फील्ड निकालना हो। और ये कब यूज होता है बेटा? जब आपका फील्ड से क्या हो? किससे? जब फील्ड से पोटेंशियल निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या बनाना हो? पोटेंशियल बनाना हो, तब ये फार्मूला यूज करेंगे। समझ आइए। तो यहाँ पे आपको क्या प्रोवाइड है? यहाँ आपको प्रोवाइड है फील्ड और निकालना क्या है? पोटेंशियल निकालना है। तो अब इसी फार्मूले में हम लोग पुट करें। तो पुट कैसे करेंगे? फार्मूला क्या है? VR2 माइनस BR1 माइनस R1 टू R2 E dr। अब R1 कौन सा है? यही तो रेफरेंस पॉइंट होता है और यहाँ रेफरेंस पॉइंट क्या है बेटा? इनफाइनाइट। तो और BR क्या होगा बेटा? VR2 की वैल्यू होगी। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन किया था मैंने, वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम होगा। तो इसको लिख सकते हैं VR माइनस V इनफाइनाइट इज इक्वल टू द माइनस R1 पे क्या पोजीशन आएगी? इनफाइनाइट। क्योंकि देखो बेटा यहाँ R1 है तो यहाँ लिमिट क्या पुट की है? R1। तो यहाँ पे इनफाइनाइट है तो क्या पुट करेंगे आप? इनफाइनाइट। और ये पोजीशन क्या है बेटा? R। और क्या लिखेंगे? K बाय R स्क्वायर dr। बस सिंपल इसमें मैथमेटिक्स लगानी है और कुछ नहीं करना है। तो मैथमेटिक्स कैसे लगाएंगे? देखिए, मैथमेटिक्स इस तरह लगाएंगे बेटा। VR तो निकालना ही है। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना होता है? मैंने पहले भी बताया है। रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है? 0 होता है। माइनस इनफाइनाइट टू R, K कांस्टेंट है, R स्क्वायर ऊपर जाएगा तो R की पावर माइनस 2dr हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो VR क्या हो जाएगा बेटा? माइनस K, ये इंटीग्रेशन करोगे तो R की पावर माइनस 2 है तो माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा अपॉन n+1 अपॉन n+1 माइनस 2 प्लस 1 और लिमिट लगेगी इनफाइनाइट से R। इतनी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये -1 नीचे बचेगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा। तो VR क्या लिखेंगे? दैट इज द लिखेंगे K
और ये -1 बचेगा, जो बचेगा 1/r, और लिमिट पुट करेंगे इनफाइनाइट से r। तो पहले r की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, अपर लिमिट, और माइनस लगा के r की जगह लोअर लिमिट। तो वी आर इक्वल टू क्या निकलेगा बेटा कि 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। और 1/इनफाइनाइट की वैल्यू जब किसी को इनफाइनाइट से डिवाइड किया तो 0 आता। तो वी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, k/r। ये आंसर हो गया। तो ये फार्मूला कब यूज करते हैं, जब आपको फील्ड से पोटेंशियल निकालना हो तो आप इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। तो जितने भी डेरिवेशन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के किए थे उन सारे डेरिवेशन को यहाँ से किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक करता हूँ, इसको रब कर देता हूँ मैं। जैसे मैं गाउस का लॉ पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल। ये एक हेडिंग ड्राइव की थी, मैंने ये पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। तो जो अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत, तो ये बताया गया था कि एक कंडक्टर है, जिस कंडक्टर को जब आप चार्ज देते हैं तो टोटल चार्ज कहाँ जाता है बेटा, उसके सरफेस पे जाता है। ये बात आपको पता है। जब भी किसी कंडक्टर को आप चार्ज देते हैं तो चार्ज कहाँ जाता है, उसके सरफेस पे जाता है। ये बात हमने गाउस लॉ में भी बताई थी। तो जो अगर इसको क्यू चार्ज दोगे तो चार्ज कहाँ जाएगा बेटा, इसके सरफेस पे जाएगा। ये बात हमें गाउस लॉ में भी पढ़ चुके हैं। जिसकी रेडियस जो अगर आ रहे हैं तो इसके 3 डिफरेंट रीजन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, जो अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लिखा था ई आर के फंक्शन में लिखा था बेटा। चलो नीचे लिख लेते हैं जिससे आपको थोड़ा, ई आर का फंक्शन लिखा था तो क्या लिखा था, एक लिखा था k/r², लेकिन कब, इफ r इज ग्रेटर देन कैपिटल R था। ये लिखा था k, यहाँ पे 1/4πε0 होता था। एक मैंने बताया था k/R², इफ r इज इक्वल टू द r था। और एक क्या बताया था, 0 बताया था, इन साइड में बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इफ r लेस देन कैपिटल R था। ये 3 रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने गाउस लॉ में ड्राइव किया था। किसके थ्रू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के, उसी तरह कंडक्टिंग स्फीयर का किया था, फिर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के किए थे, फिर हालो स्फीयर के किए थे, फिर रिंग के कई सारे डेरिवेशन किए थे जिनके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पता थी। अच्छा, जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है तो इनके पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। अभी फार्मूला तो हमें पढ़ा है कि फील्ड को पोटेंशियल में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जो अगर हमें फील्ड पता हो तो पोटेंशियल हम फार्मूला लगा लगा के निकालते चले जाएंगे। चाहे हमें रिंग का निकालना हो, चाहे सॉलिड स्फीयर का निकालना हो, चाहे कंडक्टिंग स्फीयर का निकालना हो, चाहे डाइलेक्ट्रिक स्फीयर का निकालना हो, किसी का भी निकाला जा सकता है। हाँ, कुछ में एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकलता है और कुछ में एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं निकलता। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या है। देखो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो बेटा होता है एब्सोल्यूट पोटेंशियल। किसी पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल बोला जाता है एब्सोल्यूट पोटेंशियल। तो इसमें तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकल सकता है, लेकिन सीट चार्ज में नहीं निकल सकता। जब सीट चार्ज में आपको पढ़ाया गया था, याद करिए, ये नॉन कंडक्टिंग सीट हुआ करती थी। इससे यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, σ/2ε। लेकिन इसके थ्रू एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। तो हम आगे चल के बताएंगे किन सिस्टम के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला जा सकता है और कौन से ऐसे सिस्टम है जिसके पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला नहीं जा सकता है। वो कौन कौन से शेप हैं, वो कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, ये आगे की क्लास में प्रोसीड करके बताया जाए। तो चलो इसका ग्राफ थोड़ा याद करो। तो इसका ग्राफ कैसा बनाया था, इसका ग्राफ कुछ लुक लाइक ऐसा बना था। यहाँ पे R दिखाया था और यहाँ पे E दिखाया था। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बना था, याद आ गया। तो बेटा यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा, ये 3 डिफरेंट रीजन हैं। इन डिफरेंट रीजन में हम लोग कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल। एक ये स्ट्रक्चर है, एक आपका ये स्ट्रक्चर और एक आपका सरफेस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। अच्छा, ये कौन सा पॉइंट है, आउटसाइड द स्फीयर, ये कहाँ पे आएगा,
आउटसाइड द स्फीयर। यही पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये दी हुई है। तो जो अगर हम तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर क्या है, KQ/r², तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, इसकी वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक हेडिंग ऐसे बन सकती थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। तो फिर क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में क्या है, KQ/r², तो पोटेंशियल वाले फार्मूले में पुट करेंगे। पोटेंशियल वाला फार्मूला क्या था, VR2 माइनस VR1 इक्वल टू माइनस R1 to R2 E dr। याद आया। तो आउटसाइड वो कोई पोजीशन R ही होगा वेरिएबल पॉइंट, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, VR लिख सकते हैं। लेकिन कहाँ से लाना पड़ेगा आपको, इनफाइनाइट से, क्योंकि R क्या होगा बेटा, आउटसाइड में R कहाँ से, इनफाइनाइट से कहीं पे लाइए आप। तो ये R1 होगा इनफाइनाइट, और ये R2 किसके बराबर होगा, R होगा। सिंपल बात है, इनफाइनाइट से लेके आइए, क्योंकि ये कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, V इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टू R KQ/r² dr। अभी इसको हमने सॉल्व किया है। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था यही तो क्वेश्चन था कि नहीं निकाला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे KQ/r² हो तो पोटेंशियल क्या निकलेगा। इससे पहला क्वेश्चन यही किया है। तो हम जब इसको सॉल्व किए थे तो क्या निकाले थे, VR इक्वल टू निकाले थे KQ/r। लेकिन कब, जब R इज ग्रेटर देन R हो तो ये फार्मूला आप लर्न कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड ऑफ अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर क्या होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा बेटा, KQ/r। और K किसके बराबर होता है, 1/4πε0। और एयर के लिए या वैक्यूम के लिए और डाइलेक्ट्रिक है तो K और लगा लेंगे। समझ आ गई बात, ये फार्मूला लर्न कर लीजिए। अच्छा, सरफेस पे निकालेंगे तो क्या होगा, तो सरफेस पे निकालेंगे तो R की जगह क्या पुट कर देंगे, कैपिटल R। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे चलते। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। याद रखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर आउटसाइड में क्या होता है, जहां R ग्रेटर देन KQ/r फार्मूला था। K क्या है बेटा, 1/4πε0 R होता है। रब कर दूं। अब जो अगर हमें एट द सरफेस पे निकालना हो, कहाँ निकालना हो बेटा, एट द सरफेस, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। सरफेस का मतलब यहाँ पे पोटेंशियल, ये तो फील्ड थे, इलेक्ट्रिक फील्ड था। जो अगर पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर निकालेंगे तो स्मॉल r की जगह क्या पुट कर लेंगे बेटा, कैपिटल R। तो पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। स्फीयर कैसा है, कंडक्टिंग स्फीयर। तो R की वैल्यू क्या पुट करेंगे, R पुट करेंगे। तो VR क्या हो जाएगा बेटा, KQ/R। यहाँ पे याद रखिए K क्या है, लिख देता हूँ मैं, VR। K क्या होता है यहाँ बेटा, 1/4πε0 एयर के लिए या वैक्यूम के लिए। और जो कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और भी लगा लेते हैं। ये किसके लिए फार्मूला निकला बेटा, R इज इक्वल टू द R के लिए। तो जो तुमसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर एट द सरफेस, तो क्या बताएंगे, गलत लिख गए हम यहाँ, ये R था तो R², 1/4πQ/R। अब इनसाइड पोटेंशियल क्या होगा, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट बात है। व्हाट इज द इनसाइड, क्योंकि एक रीजन पे हमने निकाला बाहर, तो बाहर क्या निकला बेटा, KQ/R। सरफेस पे क्या निकला, KQ/R। यहाँ पे स्क्वायर लग रहा है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लग रहा है, आप लर्न भी कर सकते। लेकिन इनसाइड पे पोटेंशियल क्या होगा, इसके लिए देखा जाए तो ये रख कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर, तो इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, क्योंकि जब R लेस देन कैपिटल R आ जाता है तो इस पूरे रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो क्या पोटेंशियल भी जीरो होगा या जीरो नहीं होगा, उसके बारे में हम लोग देखें। समझ आ गया, रब कर दो इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर,
पोटेंशियल इनसाइड द चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। ये कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टर से बना हुआ, सॉलिड है, तभी ये देखो इसको कलर और शेडेड किया गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर, वो पूरी हेडिंग वही है, इनसाइड द स्फीयर। देखो बेटा, जब भी डिसकंटिन्यूटी मिलेगी, क्या मिलेगी? डिसकंटिन्यूटी मिलेगी, तो वहाँ से डेरिवेशन में अंतर आ जाएगा। जैसे आपने इसका ग्राफ बनाया था, तो यहाँ लिखा था E और यहाँ लिखा था R, और ग्राफ कैसा बना था? यहाँ पे। तो ये कॉन्टीन्यूअस रीजन, कॉन्टीन्यूअस रीजन का मतलब क्या है, आप ऐसे समझ सकते हैं, और यहाँ पे जीरो था। कॉन्टीन्यूअस का मतलब एक कॉन्टीन्यूअस ग्राफ क्या होते हैं? जिनको बनाने के लिए आपको पेन ना उठाना पड़े, वो कॉन्टीन्यूअस ग्राफ कहे जाते हैं, और जिनको बनाने के लिए पेन उठाना पड़ जाए तो वो डिसकंटीन्यूअस ग्राफ, सतत और असतत। जब साइन एक्स के बारे में कहा जाए तो कैसा है बताओ? साइन एक्स से बनता है, तो कॉन्टीन्यूअस है या डिसकंटीन्यूअस है? ये कॉन्टीन्यूअस है। कॉस एक्स क्या है? वो भी कॉन्टीन्यूअस है। तो जिनको बनाने के लिए सतत ग्राफ क्या होते हैं? जिनको बनाने के लिए आप पेन ना उठाएं उनको क्या कहते हैं? कॉन्टीन्यूअस ग्राफ। लेकिन इसको क्या कहोगे? तो इसको बनाने के लिए एक यहाँ बनाए, अब उसको कैसे बनाएं? तो यहाँ बनाओगे और इसके बाद क्या होगे? पेन उठाओगे और पेन उठा के फिर से बनाओगे। तो जो ग्राफ पेन उठा उठा के बनाए जाएं उनको क्या कहेंगे? डिसकंटीन्यूअस ग्राफ, असतत ग्राफ। तो जब भी आपको डिसकंटिन्यूटी मिले तो उसका इंटीग्रेशन अलग करना पड़ेगा। तो ये एक रीज़न ये क्या है? इनफाइनाइट से आर का रीज़न था, और एक रीज़न कैपिटल आर, यहाँ कैपिटल आर था ना, आर इक्वल टू आर, यही तो सरफेस बताता था, तो आर इक्वल टू, तो एक रीज़न ये हो जाएगा और एक रीज़न क्या हो जाएगा? ये वाला रीज़न हो जाएगा। तो यहाँ अलग इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। समझ आया नहीं आया? जब भी ग्राफ को बनाने के लिए ये और फिर इसके बाद ख़त्म, तो आपको अलग इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसका इंटीग्रेशन कर लिया, इसका करेंगे, अब इसका करेंगे इनसाइड के लिए। अभी और भी हम करेंगे, ऐसे आपको कम से कम 8-10 कर देंगे डेरिवेशन, जो आपको क्लियरिटी ला देंगे। तो अब क्या करेंगे? फिर से लगाएंगे बेटा बी R2, वही लगाएंगे, माइनस बी R1 इक्वल टू माइनस R1 टू R2 EDR, यही तो हमें लिखना पड़ेगा। अब बेटा R1 क्या लेंगे? अब हम सरफेस से अंदर की तरफ चल के आएंगे। कहाँ से चल के आएंगे? सरफेस से अंदर की तरफ चलेंगे। तो R1 लिमिट क्या लगाओगे? कैपिटल R लगाओगे। क्या लगाओगे? कैपिटल R लगाओ। सरफेस से अंदर की ओर इंटीग्रेट करना, समझ आई बात नहीं है? तो बी आर लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिमिट लगाए हैं आप? यहाँ पे लगाए हैं कैपिटल आर से इनसाइड कहीं भी आओ। इनसाइड का मतलब इस सारे रीजन में स्मॉल आर की वैल्यू क्या है? लेस देन कैपिटल, और वो सारा वेरिएबल भी तो हो सकता है। यहाँ पॉइंट है तब भी आर लेस देन आर, यहाँ पॉइंट है तब भी आर लेस देन, और जो यहाँ है तो आर की वैल्यू क्या है? 0 है। तो ये लिमिट लगाएंगे, और ई की वैल्यू क्या है इनसाइड बताइए आप? तो ई की वैल्यू क्या है बेटा? 0 डी आर। जब यहाँ हमने आर लिखा है, आर से लिमिट लगाई है, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी? सरफेस वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी। समझ आ गई बात? अब इसको लिखेंगे तो वी आर माइनस बी सरफेस, और ये क्या हो जाएगा? पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि ये ही 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा। तो बी आर क्या हो जाएगा? दैट इज द वी सरफेस हो जाएगा। समझ आ गई? और सरफेस पे पोटेंशियल कितना बताया था, अभी निकाला था? तो सरफेस पे पोटेंशियल निकाला था V इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल आर। तो इन साइड पे पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल के क्या होता है बेटा? इक्वल होता है। जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा, और वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा, और वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा, और वही पोटेंशियल यहाँ पे। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछूं मैं, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर एट द सेंटर? तो सेंटर पे क्या बताओगे? वही सरफेस वाला ही तो बताओगे, के क्यू बाई आर। समझ आ गई बात नहीं आ गई? देखो बेटा, बाहर रहता है, अब इसको एक कंबाइंड तरीके से लिख देते हैं। जो सरफेस पे है वही इनसाइड पोटेंशियल होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी गया है, जेई में भी पूछा गया और नीट में भी पूछा गया है, व्हाट इज द पोटेंशियल इनसाइड द चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर? तो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड पोटेंशियल क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। हर पॉइंट पे क्या है?
इक्वल है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी, तो इन साइड पे भी किसी और सेंटर पे भी वही है, मतलब सेंटर पे जो पोटेंशियल है वही किसके बराबर है, सरफेस के। इसको कंबाइंड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखा था, कंबाइंड भी लिखा जा सकता है। तो कंबाइंड में क्या लिख सकते हैं बेटा, अब कंबाइंड में लिखें तो क्या लिखेंगे, तो कंबाइंड में लिखें बेटा तो हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल कैसे लिखेंगे फंक्शन, तो पोटेंशियल के 3 रीजन निकले। एक निकला के क्यू बाई स्मॉल आर, लेकिन कब, जब इफ आर इज ग्रेटर देन आर था, ये आउटसाइड था। एक क्या निकला बेटा, के क्यू बाई कैपिटल आर इफ आर इक्वल टू आर था, और जब आर लेस देन आर था तब भी क्या वैल्यू निकली है, तब भी यही निकली है, के क्यू बाई आर ही निकली। समझ आ गई बात, यहाँ तक आपको कोई इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपका मन करे इसके साथ करिए। तो ये फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। अब ये कंडक्टिंग स्फीयर का हो गया। इसी तरह स्फेरिकल सेल भी हो सकता है जिसका सन्नाटा हो बीच में, सन्नाटे वाला भी यही हो सकता है। इसके अलावा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का भी हो सकता है। इसके डेरिवेशन हम बाद में करेंगे, पहले 2-3 प्रॉब्लम कर लें इसी से रिलेटेड। रब कर देता हूं मैं इसको। जैसे बेटा क्वेश्चन एक ये है, लिख लीजिए आप लोग, मैं बोल देता हूँ, वीडियो देख ही रहे हैं आप, क्वेश्चन लिख लीजिए। एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 न्यूटन पर कूलम, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट along the x-axis, an electric field of 20 Newton per coulomb exists along the x-axis in a space. Calculate the potential difference in x-axis in the space. An electric field मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा, इक्वल टू है 20 न्यूटन पर कूलम, एग्जिस्ट इन एक्स एक्सिस, along किसके है बेटा, along एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट अलॉन्ग एक्स एक्सिस इन अ स्पेस, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। आपको क्या निकालना है बेटा, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस द पॉइंट ए एंड बी, द पॉइंट ए एंड बी। और पॉइंट क्या है बेटा, ए पॉइंट है आपका 0,0 और बी पॉइंट है आपका बेटा 4,2 मीटर। ये एससी वर्मा का आपको क्वेश्चन नंबर है 56। कौन सा है बेटा, जिनके पास बुक्स है वो देख सकते हैं, 56 नंबर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का 56 नंबर क्वेश्चन है, एससी वर्मा का हम लोग लगाते हैं। क्वेश्चन एक बार जिनके पास बुक नहीं पढ़ देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, 20 न्यूटन पर कूलम, किस एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के। आपको ए पॉइंट दिया है और बी पॉइंट, कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकालना है, बी ए माइनस बी बी निकालना है, या बी बी माइनस बी ए निकालना है। पहले ए पॉइंट फिर बी पॉइंट, तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, बी बी माइनस बी ए। क्या कैलकुलेट करना है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना, बी बी माइनस बी ए। तो अभी हमने क्या फार्मूला लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और निकालना क्या है, पोटेंशियल। तो अभी फार्मूला हमें पता है, नहीं पता, अभी लिखा है VR2 माइनस VR1 इक्वल टू R1 टू R2 E डॉट DR, यही तो लिखते हैं। तो BR2 की जगह क्या लिखेंगे, BB, और BR1 की जगह क्या लिखोगे, BA, यही तो लिखोगे। तो यहाँ लिख सकते हैं BB माइनस BA। समझ आ गया नहीं आ गया, इक्वल टू माइनस, लिमिट क्या लगाओगे फिर, A से B, और लिखेंगे E डॉट DR। कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस रीजन में, 20 न्यूटन पर कूलम, और लिखना किस में है, वेक्टर में। तो जब वेक्टर में लिखना होगा और किस एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस, तो इसको 20I लिखेंगे, सिंपल बात है। तो BB माइनस BA इक्वल टू माइनस, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा,
2, यही तो है। ई की जगह लिखेंगे 20I, और डी आर वेक्टर हमने तुमको पहले भी बता रखा है वर्क पावर एनर्जी में, थोड़ा याद करो तो आपको मालूम है डी आर वेक्टर क्या होता है, DXI प्लस DYJ प्लस DZ की, ये पहले ऑलरेडी हमने आपको बता रखा है वर्क पावर एनर्जी के टाइम में, भूल गए हैं तो आप फिर से रख लीजिए। तो ये डी आर वेक्टर क्या होगा बेटा, DXI प्लस DYJ प्लस DZ की। अब बेटा इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो I को I से करेंगे सिंपल, और J का J से करेंगे, लेकिन J टर्म है नहीं, तो 20dx बनेगा, नहीं बनेगा। तो BB क्या लिखेंगे बेटा, BB माइनस BA इज इक्वल टू द माइनस 0,0 4,2 20dx। यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, 20dx हो जाएगा, J कंपोनेंट है नहीं, जो J का J डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब इसको इंटीग्रेशन कर दे, सॉल्व कर दे, तो ये रफ कर देता हूँ मैं इधर क्वेश्चन। इसका क्या होगा, 20dx का हो जाएगा 20x, कितना हो जाएगा बेटा 20x, तो BB माइनस BA इक्वल टू 20x। लिमिट क्या लगाएंगे आप, 0,0 से 4,2। तो यहाँ किसकी लिमिट पुट करेंगे भाई, ये x है तो सिर्फ x की लिमिट पुट करेंगे, y नहीं पुट करेंगे। y होता तो y का भी पुट करता, z होता तो z का भी पुट कर लेते। तो पहले x की जगह क्या पुट करेंगे, यही तो x होता है, तो 4, तो BB माइनस BA इक्वल टू 20, x की जगह पहले 4 पुट करेंगे, माइनस x की जगह कितना पुट करेंगे 0, तो जाके हमारा BB माइनस BA क्या हो जाएगा 80, और पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट। ये आपको मे भी समझ आ गया हो। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा, पोटेंशियल्स, जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया और पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक डेरिवेशन किया, कुछ क्वेश्चंस किए। तो 56 नंबर में ए पार्ट मैंने किया है, उसमें अभी 3-4 पार्ट और दिए हैं। कितने दिए हैं, 56 नंबर क्वेश्चन किया है सी वर्मा में, जिसमें ए पार्ट मैंने किया है। अभी उसमें बी भी है, सी भी है, डी भी है, उन सबको आप सॉल्व करिए। आज की क्लास कंप्लीट करते हैं और कल इसके ऊपर काम करते हैं, जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल दिया हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, और कुछ डेरिवेशन करते हैं। आज की क्लास बेटा कंप्लीट कर। ओके, थैंक यू।